तो दोस्तों वेलकम टू एग्जाम 11। आज की वीडियो है संविधान संशोधन तथा उनसे पूछे गए पिछले कई वर्षों के प्रश्नों का संकलन। तो इन प्रश्नों के संकलन में देखते हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 निम्न का प्रतिनिधित्व करता है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नमनीयता, ऑप्शन बी कठोरता, ऑप्शन सी कठोरता एवं नमनीयता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कठोरता एवं नमनीयता। तो अनुच्छेद 368 नम्यता एवं अनम्यता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की कठोर एवं नमनीय दोनों प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें। इसके लिए चार कोड दिए गए हैं नीचे, तो आप हल करके बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी सही है, अर्थात कूट ए और बी सही है। भारतीय संविधान में संशोधन की बहुल प्रक्रिया है, क्योंकि संविधान में 3 प्रकार से साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है, राज्य विधानमंडल को नहीं। अतः राज्यों को संशोधन की पहल का अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ उपबंधों में संशोधन हेतु राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक है। अतः संविधान संशोधन विधेयक पर विवाद की स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इस प्रकार केवल कथन ए और बी सही है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किस एक वाद ने भारतीय संसद को 24वें संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी गोलकनाथ केस, ऑप्शन डी साहबानो केस। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी साहबानो केस। गोलकनाथ मामले के निर्णय से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद को संविधान के मूल अधिकारों सहित किसी भी उपबंध को संशोधित करने का अधिकार होगा। प्रश्न संख्या 4 है, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 26वां, ऑप्शन सी 27वां तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 26वां संवैधानिक संशोधन। तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों का प्रीवी पर समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 291 शासकों की निजी थैली की राशि तथा अनुच्छेद 262 देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार को समाप्त किया गया तथा अनुच्छेद 363 का को जोड़कर निम्न प्रावधान किया गया। ऐसी देशी राजाओं या उनके उत्तराधिकारी को देय निजी थैलियों प्रीवीपर्स के संदाय को समाप्त कर दिया गया। तो प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन शब्द जोड़े गए। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्वतंत्रता एवं न्याय, ऑप्शन बी स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व, ऑप्शन सी समानता एवं न्याय तथा ऑप्शन डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्दों धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। ये धारणाएं संविधान में पहले से ही निहित थी। प्रस्तुत संशोधन द्वारा उन्हें स्पष्ट कर दिया गया। प्रश्न संख्या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे विशद था, इसलिए इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय, 4 का मूल कर्तव्य, 14 का अधिकरण और 9 नए अनुच्छेद 39 का, 43 का, 51 का, 131 का, 145 का, 127 का और 128 का और 257 का जोड़े गए तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। प्रश्न संख्या 6 है,
किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 25वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन तथा ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 42वां। तो संविधान में मूल कर्तव्य संबंधी प्रावधान भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में अंतर्विष्ट हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में समाविष्ट किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्य के पीछे कोई अधिशास्ति नहीं है। उनका पालन कराने या उनका उल्लंघन होने पर दंड देने का संविधान में कोई उपबंध नहीं है। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 का में एक नया खंड अंतः स्थापित कर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 55वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 7 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल संबंधी कानून को और कठोर बनाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। प्रश्न संख्या 8 है, संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 75वां तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 73वें संविधान संशोधन। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 93वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 91वें संविधान संशोधन तथा ऑप्शन डी 92वें संविधान संशोधन। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका विश्लेषण है, संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। इसके लिए अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसके द्वारा अनुच्छेद 51 का में 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 तथा ऑप्शन डी 12। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 11। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में 42वां संशोधन द्वारा भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है, जिससे अब इनकी संख्या 11 हो गई है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही।